नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर गिरी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ अभय गिरी। आपको बता दें, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को आत्मसात करते हुए तिगांव विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता वेद प्रकाश अधाना ने यमुना नदी के किनारे बसे मंझालवी गांव का दौरा कर बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और आपको बता दें, मंझावली पुल का भी उन्होंने दौरा किया और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया। यमुना नदी में बाढ़ आने से किनारे बसे हुए तमाम गांव जलमग्न हो गए और ऐसे में किसानों के ऊपर से छत छिन गया और फसलें नष्ट हो गई। और ऐसे में आपको बता दें, वरिष्ठ समाज सेवी वेद प्रकाश अधाना राहत भरी सामग्री को लेकर लोगों के बीच में पहुंचते हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी इस मौके पर उपलब्ध रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी की बोतलें वितरित की गई और खाने पीने की वस्तुएं भी पीड़ित परिवार को देने का कार्य वेद प्रकाश अधाना करते हुए नजर आए। वेद प्रकाश अधाना ने प्रशासन से भी अपील की कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और यमुना किनारे बसे गांवों के लिए स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाई जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को सरकार के समक्ष भी उठाएंगे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने वेद प्रकाश अधाना की पहल की सराहना की और कहा कि इस मुश्किल समय में उनका आना एक बड़ी राहत लेकर आया है। आपको बता दें, वेद प्रकाश अधाना इससे पहले भी कई बार कई विषय को लेकर चर्चाओं में बने रहे। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि तिगांव में लगातार समाज सेवा करते रहते हैं और आज बाढ़ पीड़ित परिवार की सेवा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वह इस कार्य में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें और पीड़ितों की सहायता करें। आपको बता दें, कहीं ना कहीं बात करें तो स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा वेद प्रकाश अधाना की इस पहल से खुश नज़र आए। तो चलिए बातचीत करते हैं वेद प्रकाश अधाना से, क्या कहना है इस कार्य को लेकर। ये इसलिए है कि हमारे जो बाढ़ का जो एक सैलाब आया हुआ है, हमारे जो यमुना के सारे जितने गांव बसे हुए हैं वहाँ से लोगों को ला करके सुरक्षित जगह में रखा गया है जी। उनको भोजन पानी की सुविधा की है और सरकार हमारे बहुत अच्छे हमारे एसएसओ साहब है राजवीर जी, ये पूरी सेवा कर रहे हैं। रात को भी रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। कोई भी किसी प्रकार की हानि या कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, कोई बच्चा जमुना में ना डूब जाए, किसी को व्यवस्था ना खराब हो जाए, इसकी व्यवस्था के लिए स्कूल में इनके लिए प्रबंध किया गया है। और यह हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम आकर के इनकी जो सुरक्षा का देख रेख करें। इनके मकान पानी में डूब चुके हैं, इनकी व्यवस्था खराब हो चुकी है, इसलिए इनको सुरक्षित जगह पर लाया गया है। इनको भोजन खाने पीने का प्रबंध किया गया है और सरकार भी काफ़ी अच्छी हेल्प कर रही है। और हमारे एसएसओ साहब हैं, हमारे यहाँ के हमारे एसओ राजवीर जी, हमारे जो बलवान जी, हमारे जो सिविल इंस्पेक्टर साहब, ये सब जो यहाँ हैं तो ये सब जो 24 घंटा यहाँ मदद करे। पुलिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छी यहाँ व्यवस्था बनाई हुई है। बिल्कुल भी कोई ऐसा वो नहीं है जिससे कि कोई यहाँ नुकसान हो सके। लेकिन पानी का सैलाब बहुत ज़्यादा बढ़ा। तिगांव विधानसभा में कितने गाँव प्रभावित हुए बाढ़ से? तिगांव विधानसभा के जो जमुना के सारे 17-18 गाँव हैं, ये पानी में जो प्रभावित हुए पड़े। तो मंझावली में पहुँचे हुए हैं, कितने बाढ़ प्रभावित लोगों से आप मिले? काफ़ी लोगों से मिले हैं, 400-500 आदमियों से मिले हैं। अभी यहाँ भी गए हैं, अभी और हमें कबूलपुर भी जाना है और कई जगह जाना है। सभी जगह व्यवस्था देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन सबको पूछा भी और उनको पूछ भी लिया है। अभी कोई परेशानी, सब सुरक्षित है, बच्चे सब सुरक्षित है। तुम्हारे सब बच्चे सब सुरक्षित है, कोई परेशानी तो नहीं किसी बात की, कोई खाने पीने कोई परेशानी तो नहीं है। ये सब यहाँ खड़े हुए हैं। इसी तरीके से काफ़ी जगह से कैंप लगाए हुए हैं जिससे कि इनको कोई परेशानी ना हो सके। और हमारे एसओ साहब है, इनसे आइए बातचीत करेंगे। राजवीर जी, आप भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ऐसे में तमाम जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहाँ पे आपका भी दौरा है, तो क्या सहायता पुलिस प्रशासन के द्वारा दी जा रही है इनको? पुलिस के द्वारा काफ़ी लोग, कल लगभग 70 लोग के करीब निकाले गए हैं और परसों भी 80 लोग के करीब निकाले गए हैं। और पूरा थाना और हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सीपी साहब के आदेश है भाई किसी भी व्यक्ति को जान को खतरा ना हो। कल भी एक 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी, उसको 5 किलोमीटर से यूपी से निकाल के लेकर आए थे। राजवीर जी, देखा जा रहा है कि आज गणेश विसर्जन भी हो रहा है और ऐसे में आप लोगों की ड्यूटी काफ़ी आज लगाई गई है, काफ़ी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, काफ़ी फोर्स लग रही है जी। लगभग 30 जवान हमारे लगे हुए हैं। खुद मैं भी मोर्चा संभाले हुआ हूँ ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। मंझावली में आज आप भी पहुँचे हुए हैं, राहत सामग्री आपने भी वितरित की है। देखा जा रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो चाहे सामाजिक दल के लोग हों, वो आगे बढ़कर आ रहे हैं और बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी मदद करें और आगे आएँ।
सरपंच साहब, आज आप राहत सामग्री लेकर पहुंचे हुए थे, क्या क्या लेकर पहुंचे थे आज? ये जो सामान खाने का है, कुछ फ्रूट हैं, कुछ ड्राई फ्रूट हैं, कुछ समोसे हैं या कुछ केला है, कुछ ऐसे कुछ सामान है जो बच्चों को खाने के लिए व्यवस्था बन सके। पानी की व्यवस्था दी गई है, पानी की कुछ बोतल ला गई है। हमारा कर्तव्य बनता है एक देश का नागरिक होते हुए आपत्तियों में हमको साथ देना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा जी, सभी इस राजनीति से दूर होकर के सभी इन गरीबों की, जो हमारे लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो पानी से जिनका जो बाढ़ से इनका जो नुकसान हो गया है, इनकी हम मदद करें। और सभी हिंदुस्तानी का सभी का ही फर्ज बनता है कि वो इस तरीके की आफत में जो सुरक्षित हैं, जो सही हैं, जो सामर्थ्य हैं, वो इन सभी भाइयों की हमारी मदद। सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही है इनको यहाँ पे? सरकार इस तरफ से पूरी फोर्स लगी हुई है। सरकार भी बार बार आ रही है। हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, हमारे सीपी साहब का सख्त आदेश लगा हुआ है, कोई भी बच्चा, कोई जवान, कोई किसी प्रकार का उस बाढ़ के सहारे ना जाए। उनको खाने पीने की व्यवस्था भी देख रहे हैं और प्रशासन भी अपनी तरफ से खूब अच्छी मदद कर रहा है। उन्हें खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमारे राज्य में 4-5 बार यहाँ चक्कर लगाते हैं, रात को 10-11 बजे तक यहाँ रहते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं। हमारे मंझावली साहब के सरपंच साहब हैं, ये भी यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने भी अपने गाँव को अच्छी तरह सुरक्षित किया हो। बाकी गाँव में क्या है, कुछ ऐसे कैंप बनाए हुए हैं जो जगह जगह रोक करके इनको रखें। 14 गाँवों के जो भी हो है उनकी व्यवस्था दी गई है। सरपंच साहब, बात करें गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कई किसानों की फसल भी डूब गई है, ऐसे में मुआवजा कैसे दिलवाएंगे सरकार से? हाँ, देखो, ये हम सरकार से अपील करेंगे। हम सभी मिलकर के, हमारे गांव के सरपंच हैं, हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, जो मझावली गांव के पास के जो नज़दीक के पास के लोगों की जो फसलें बर्बाद हो गई हैं, जो इनका फसलें इनका सहारा होती है, तो ये फसलें के आधार पर ही अपना जीवन जीते हैं। इनके हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे इनका मुआवजा दिया जाए। और मुआवजे देने के अब ये बाढ़ होने के बाद इसके लिए व्यवस्था होगी, इसकी जो वेरिफिकेशन करेंगे, सब लोग देखेंगे, सरकार भी देखेगी किसका कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान के आधार पर इनको सबको दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार। कहाँ रहते हो आप? हाँ, हम रहते हैं कैपिटल फार्म में। क्या नुकसान हुआ है आपका? साहब, बैंगन हमारे खत्म हो गए, अरबी जो ठाड़ी का है वो भी खत्म हो गई है, समझे। अच्छा, कोई चीज नहीं बची है हमारे। तो बहुत दुखी हो आप? दुखी नहीं है साहब, और क्या है। तो सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है आपको? अब साहब, वैसे खाना हुना साहब हमें टाइम पे मिल रहा है, दोनों जाऊ टाइम और बाऊ टाइम। अच्छा, खाना मिल रहा है आपको दोनों टाइम? कोई बात है, बिजली लगा रखी है सरपंच साहब ने। अच्छा, पंखा लग रहा है समझ लो, और अपना ओढ़न के बिछा। तो सारी सुविधाएं, सारी सुविधा है। मकान डूब गया पूरा? हाँ, हम तो वहाँ तो मकान डूब गया। अच्छा, हम तो पड़े हैं 5 दिन हो गए। 5 दिन से यहीं पे पड़े हो? तो कोई परेशानियों का सामना आपको तो नहीं करना पड़ता यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं है साहब हमारे यहाँ। अच्छा, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल सहयोग मिल रहा है साहब, तुम लोगों को और क्या है। अच्छा, ऊपर वाली मेहर है, होनी चाहिए और